हरे कृष्णा। दोस्तों, अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से अपार पुण्यफल की प्राप्ति होती है, क्योंकि अपरा एकादशी का मतलब होता है अपार पुण्यफल। इस एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे कि मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत वैकुंठ लोक अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बार अपरा एकादशी व्रत को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। एकादशी का व्रत 2 जून को करें या फिर 3 जून को, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल सभी के मन में हैं। तो आज की वीडियो में आपके इसी संशय का समाधान हो जाएगा कि व्रत आपको किस दिन धारण करना है। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करूंगी, जो कि अपरा एकादशी के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस दिन हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी भगवान की पूजा करते हैं, तो इसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। और अगर हम कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। ये वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 जून 2024 को सुबह 2:41 पर। ऐसे में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, तो देखिए, इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। कई भक्त हैं जो कि 2 जून को ये व्रत धारण करेंगे और कई स्थानों पर एकादशी का व्रत 3 जून 2024 सोमवार को भी किया जाएगा। वैसे 3 जून को एकादशी तिथि सुबह 2:41 पर ही समाप्त हो जा रही है और 3 जून को पूरे दिन द्वादशी तिथि ही रहेगी। लेकिन अपने अपने संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन व्रत किए जाएंगे। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसे भी मानते हैं, अपने गुरु परंपरा के अनुसार या फिर अपने संप्रदाय के अनुसार आप उसी दिन व्रत कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 जून 2024 को जो एकादशी है, दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले तक अगर दशमी तिथि रहती है तो उस दिन की जो एकादशी होती है दशमी युक्त एकादशी मानी जाती है। और 2 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर और 5:04 पर दशमी तिथि समाप्त हो रही है। तो इसके अनुसार 2 जून को जो एकादशी है दशमी युक्त एकादशी है। तो वैसे तो दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी मठ से जुड़े हों या फिर इस्कॉन से जुड़े हों या आप किसी गुरु को मानते हो, तो अपने गुरु के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार जिस दिन भी वो बताते हैं उस दिन आप व्रत करते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जून को सुबह 2:41 पर और समाप्त होगी 4 जून 2024 को रात्रि में 12:18 पर। मतलब 3 जून की ही देर रात्रि 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 3 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:05 पर। और अगर आप 2 जून 2024 को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 3 जून को करेंगे सुबह 8:05 से 9:30 तक। और अगर आप 3 जून 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 4 जून को करेंगे। व्रत का पारण आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर। तो सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप 3 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो 4 जून को जितनी जल्दी हो सके अपने व्रत का पारण कर लीजिए। एक और चीज़, अगर आप 3 जून 2024 को व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो व्रत का पारण जो आपका होगा वो त्रयोदशी तिथि में होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके व्रत खोलने का प्रयास कीजिए। एक और प्रश्न आता है कि क्या हम दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, जैसे कि इस बार 2 जून और 3 जून 2 दिन की एकादशी मानी जाएगी। तो कई भक्तों के मन में संशय होता है कि किस दिन करें, किस दिन ना करें, कौन सा करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है।
ऐसे में कई भक्तों की इच्छा होती है कि वो दोनों दिन की एकादशी कर लें। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप चाहें तो 2 जून और 3 जून दोनों दिन की एकादशी कर सकते हैं और फिर 4 जून को अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त 2 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें 1 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करना पड़ेगा। और जो भक्त 3 जून को एकादशी का व्रत करेंगे वो 2 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और जो भक्त दोनों ही दिन की एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि 2 जून को भी व्रत कर रहे हैं फिर 3 जून को भी करेंगे, तो उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन 1 जून 2024 को करना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमी तिथि के नियम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशमी तिथि के नियम का पालन करने के बाद ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। इस बार तुलसी का पत्ता शनिवार को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार को आप तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते हैं और रविवार को तुलसी में जल भी नहीं दे सकते हैं। तो तुलसी में जल भी आप शनिवार को ही दे दीजिए अच्छी तरीके से, और फिर तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिए। और अब जानते हैं कि एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कौन सी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए, एकादशी के दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। और एकादशी के दिन भगवान सूर्यदेव को जब जल अर्पित करते हैं तो उस जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली और जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो, पीले या फिर लाल, उन पुष्पों को डालकर अगर आप जल अर्पित करते हैं, फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तो आज के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। जल अर्पित करते समय अपनी मनोकामना कहते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपके पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है, तो इससे आपको पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में आते हैं तो भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, तो इससे भी आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और हाँ, आज के दिन भगवान श्री विष्णु का अगर विग्रह है आपके पास, जैसे कि शालिग्राम जी हो या लड्डू गोपाल जी हो या कोई भी चतुर्भुज स्वरूप भी अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु का हो, तो उनका अभिषेक अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर करते हैं, केसर मिश्रित दूध भरकर अगर आप अभिषेक करते हैं, तो सुख समृद्धि सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और जिन भक्तों के पास दक्षिणावर्ती शंख ना हो, लेकिन अगर आपके पास दूध है, केसर है, तो आप किसी पात्र में भरकर भी भगवान श्री विष्णु का इसी से अभिषेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपके घर में शुभता आती है। अगर आपके घर में बहुत समय से मांगलिक कार्य रुका हुआ है, जैसे कि शादी ब्याह में परेशानियां आ रही हैं या फिर संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता है, हर शुभ कार्य में बाधा आती है, तो हल्दी मिश्रित जल से अगर आप भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करते हैं तो सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और भगवान श्री विष्णु का चरणामृत, जो कि भगवान श्री विष्णु का अभिषेक किया हुआ जल होता है, उससे अगर आप अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से समाप्त हो जाती है और हर प्रकार की सुख समृद्धि की आपके घर में प्राप्ति होती है। घर से कलह क्लेश दूर होता है, बीमारियां दूर होती हैं, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है इस उपाय को करने से। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को अगर आप पीले पुष्प अर्पित करते हैं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, तो इससे आपके जीवन में शुभता आती है, मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है मात्र पीले पुष्प अर्पित करने से। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पीले पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। आज संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो विवाह सुयोग्य वर से संपन्न होता है, संतान प्राप्ति में बाधा है तो उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। मतलब भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जो पूर्ण न हो, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि आज के दिन पंचामृत से भगवान का अभिषेक करने से और पंचामृत भोग में अर्पित करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों को अमृत कहा गया है और अमृत भगवान को अर्पित करने से आपका भी जीवन अमृत तुल्य हो जाता है, मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। और पूजा करते समय मंत्र जप तो सभी करते हैं। भगवान श्री विष्णु का जो सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक आज के दिन जप करना चाहिए। और वैसे तो ये मंत्र आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से भी जप सकते हैं, माला न हो तो हाथों से भी, मतलब करमाला से भी जप सकते हैं, वैसे भी बिना गिने यथासंभव भी जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से अगर आप भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसका आपको हजारों गुना, लाखों गुना फल प्राप्त होता है। शाम के समय तुलसी में दीप दान जरूर करना चाहिए। शाम को अगर तुलसी में दीप दान करते हैं आप, उस दीपक में अगर आप थोड़ी सी हल्दी डालते हैं, थोड़ी सी इलायची डालते हैं, मतलब 1 या 2 इलायची डाल दीजिए,
चाहे तो थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके अपने मन की कामना कहते हैं तो माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको मन वांछित फल प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो जाता है। मतलब जो आप चाहते हैं वो वरदान आप भगवान श्री हरि विष्णु आपको दे देते हैं। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, आज के दिन लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। संतान गोपाल का जप करना चाहिए, संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र होता है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। इस मंत्र का जप करने से शास्त्रों के अनुसार निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। और विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो राधा और कृष्ण की आराधना कीजिए, श्री लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए और उसके बाद वहीं बैठकर ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। और हाँ, एकादशी के दिन भगवद गीता का पाठ अगर आप करते हैं तो आपकी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। पितृ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में रह नहीं जाती है। सभी प्रकार की बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि पितृ दोष जब समाप्त होगा तो वंश की भी वृद्धि होती है, धन की भी वृद्धि होती है और आपके कार्य भी सफल हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन यथासंभव भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कौन सा अध्याय पढ़ें। वैसे तो देखिए, कोई सा भी अध्याय आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है या फिर 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है तो इसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी आप किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं। अगर आप पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो पुस्तक की पूजा जरूर कर लीजिए। भगवद गीता की पुस्तक के पूजन करने मात्र से भी मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि समस्त प्रकार के पाप कर्म भगवद गीता के दर्शन करने मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करके भजन कीर्तन करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के विकारों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार की इच्छा हो आपकी, कोई भी आपकी मनोकामना हो, पूर्ण होती है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो दीपक प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना भगवान श्री विष्णु से कहिए। वहाँ आपसे जितने समय भी हो सके भजन कीर्तन कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, भगवद गीता का पाठ कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लीजिए। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन फल का दान करने से, जल का दान करने से अत्यंत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। मतलब जीवन में किसी भी प्रकार के फल की कामना हो, सुखमय जीवन की कामना हो, घर में सुख सुविधाओं की कामना हो, भौतिक सुखों की कामना हो, तो जल और फल का दान एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। लोगों को अगर आप फलाहार कराते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि व्रत करते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप फलाहार कराते हैं तो इससे आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और हाँ, अगर आप अन्न का दान करना चाहते हैं तो द्वादशी तिथि के दिन अन्न का भी दान कर सकते हैं। वस्त्र इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, अगर आप द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, जरूरतमंदों को दान करते हैं, मतलब जरूरतमंदों की मदद करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती है। नौकरी में, व्यापार में अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो अपरा एकादशी से संबंधित ये है आज की वीडियो, जिसमें मैंने अपरा एकादशी की पूजा विधि और आपको सभी उपाय भी शेयर किए हैं। वैसे उपाय तो बहुत हैं, लेकिन जितना हो सका है मैंने आपको इसमें सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।